अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वली दकनी की लिखी हुई गज़ल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो गज़ल शुरू करने से पहले शायर का तारुफ बताना ज़रूरी समझती हूँ। और ये गज़ल सेकेंड बीकॉम और बीबीएम थर्ड सेमेस्टर के लिए सिलेबस में लिखी गई है। तो इस गज़ल की शुरुआत से पहले शायर का मुख्तसर सा तारुफ है कि वली दकनी जो दक्कन के शायर थे, विलादत उनकी 1650 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1720 या 1725 के दरमियान उनकी वफ़ात हुई। तो वली दकनी का ताल्लुक़ दकनी अदब से था। तो वली को शायरी का, उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है। तो वली गज़ल का बाबा आदम ना सही, लेकिन पहला बाकायदा और बाशऊर गज़ल को ज़रूर है, जिसकी उस्तादी का एतराफ़ आज तक किया जा सकता है। इन्होंने पहली बार गज़ल गोई को उर्दू में सरबुलंदी बख्शी और एहसास कमतरी से निकालकर फ़ारसी गज़ल के हम पल्ला बना दिया। वली 2 बार दिल्ली आए। इनका कलाम देखकर दिल्ली के फ़ारसी गो शोरा ने उर्दू गज़ल गोई की तरफ तवज्जो दी और ख़ासकर दक्नी दौर में गज़ल के ख़यालात व ज़बान दोनों सादा ही, तशबीहात व इस्तिआरात का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। मुशाहिदात और मोहब्बत के सादा जज्बात बयान किए गए हैं। वली के दिल्ली आने पर शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू का पहला दौर शुरू हुआ। उस ज़माने में इस अवामी ज़बान को, दक्नी ज़बान को रीख्ता कहा जाता था, जिसके मानी गिरे पड़े के हैं। गोया इस ज़बान को हिक़ारत की नज़र से देखा जाता था। कभी कभार इस ज़बान में शेर कहे जाते हैं, मगर तफरी के तौर पर 1700 ईस्वी में वली जब दिल्ली आए और लोगों ने इनका कलाम सुना तो इन्हें हैरत हुई और मुसर्रत भी कि इस ज़बान में आला दर्जे की शायरी भी मुमकिन है। तो उसके बाद फ़ारसी शायरी के मज़ामीन से इन्होंने फ़ायदा उठाया और उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लिखते हैं कि वली ने एक ज़बान को दूसरी से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक ज़माने ने कई पलटें खाई, मगर पेवन में जुम्बिशी नहीं आई। तो उर्दू शायरी में वली ने अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया। तो आज जो सिलेबस में उनकी एक छोटी सी मुख्तसर सी गज़ल रखी गई है, तो देखिए इस गज़ल में वली क्या कहना चाहते हैं। तो एक छोटी सी गज़ल है। तो गज़ल का पहला शेर है, क्योंकि वली की शायरी में तशबीहात व इस्तिआरात तो कम मिलते हैं, लेकिन मोहब्बत के सादा जज्बात को उन्होंने अपनी शायरी में बयान किया है। तो उनकी गज़ल का जो पहला शेर है, इश्क़ में सब्र रज़ा दरकार है, फ़िक्रे असबाब वफ़ा दरकार है। तो गज़ल का पहला शेर जो मख्ता कहलाता है, तो शेर में शायर इश्क़ में सब्र रज़ा दरकार है, फ़िक्र असबाब वफ़ा दरकार है।
तो शेर में वली कहते हैं कि इश्क करने वालों में सब्र होना चाहिए। सब्र बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह के नज़दीक कहे सब्र का दर्जा बहुत बुलंद है। तो वली भी कहते हैं अगर हमारे में अगर कोई फ़िक्र अज़बाब, कोई भी एक वफ़ादारी को अगर हासिल करना है, तो किसी से हमको वफ़ाई की तलब दरकार है, तो सबसे पहले हमारे अपने में क्या है, जो भी सब्र होना चाहिए। जब सब्र का फल हमेशा खुदा क्या करेगा, मीठा देगा। सब्र करने वालों के साथ हमेशा खुदा साथ रहेगा। तो शायर भी यही बता रहे हैं, अगर इश्क करना हो तो सबसे पहले आपको सब्र करना चाहिए। अगर तुमको सब्र दरकार है तो तुम्हारा इश्क क्या हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा। लेकिन इश्क हासिल करने के लिए सबसे पहले क्या है, फ़िक्र अज़बाब बेवफा, अपनी मोहब्बत से वफ़ादारी की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर अपनी मोहब्बत से वफ़ा की अगर उम्मीद आपके दिल में हो, तो उसकी फ़िक्र हो, तो खुदा ज़रूर क्या करेगा, तुमको इश्क में सब्र देगा और तुम्हारा इश्क तुमको मिल जाएगा। तो इश्क हासिल करने के लिए सबसे पहले सब्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दूसरे शेर में कहते हैं, हर सनम तस्खीर दिल क्यों कर सके, हर सनम तस्खीर दिल क्यों कर सके, दिल रुबाई को अदा दरकार है। यहाँ पर अपने महबूब की तरफ इशारा कर रही। हर सनम के माने अपना महबूब, अपना महबूब भी हो सकता है, अपना खुदा भी सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं हमारे सनम को हमारी तरफ, हमारे दिल की तरफ मायल करने के लिए, तस्खीर दिल किसे कहते हैं, अपने दिल की तरफ मायल करना। अपने मोहब्बत को अपने दिल की तरफ मायल करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपनी दिल रुबाई को अदा दरकार है। ऐसी अदाएं दिखाना चाहिए कि खुद ब खुद हमारी मोहब्बत हमारी तरफ मायल हो जाएगी। कहते हैं हर सनम तस्खीर दिल क्यों कर सके, तो हम हर सनम यानी कि हर मोहब्बत में हर महबूब क्या करता है, अपनी तरफ, अपने दिल को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करता है। मेरा महबूब भी मेरे दिल को अपनी तरफ मायल करने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, मायल करना चाहता है। तो उसकी दिल रुबाई को, उसकी अदा को देकर, उसकी पहले उसका दिल रुबाई को देकर मैं अपना दिल उसकी तरफ मायल करने के लिए तैयार हूँ। तो अपने महबूब का दिल जीतना चाहता है शेर में। तो कहता है कि हर सनम तस्खीर दिल क्यों कर सके, दिल रुबाई को अदा दरकार है। मेरी दिल रुबाई को क्या है, मेरी हर अदा दरकार है। क्यों मैं उसके तरफ अपना दिल मायल कर सकूं, कि खुद मेरा महबूब मेरे दिल को देखकर मेरी तरफ मायल होने की कोशिश करे। तो तीसरे शेर में कहता है, रख कदम मुझ दीदे खूं बार पर, रख कदम मुझ दीदे खूं बार पर, गर तुझे रंगे हिना दरकार है। तो अपने यार से, अपने महबूब से सवाल कर रहा है, क्या तुझे यानी मेरे महबूब के भौरी आंखों से आंसुओं की जगह क्या कर रही, खून निकल रही, खूने बाहर निकल रहा है, खून निकल रहा है। क्या तुझे अपने महबूब के आंखों से खून के आंसू रुलाना दरकार है, उसके रंगे हिना है, उसके आंखों में, उसके इसमें क्या है, रंगे हिना की जैसी खूबसूरती है। यानी कि रंगे हिना यानी कि एक ऐसा जो फूल है जो नरगिस के मानंद हुआ करता है, ऐसी आंखें क्या ही मेरे महबूब के हैं। क्या इस महबूब जी के इन आंखों से तो आंसू रुलाना चाहता है क्या, वो भी कौन से, खून के आंसू। तो कहते हैं, देख इस चश्मे शहला को अगर नरगिसे बागे हया दरकार है। तो मेरे महबूब के
आँखों के चश्म में, तो वो शहला, शहला किसे बोलते हैं? जो भौरी आंखें होती हैं। तो कहता है शायर, देख इसकी चश्म शहला को, अगर मेरे महबूब की उस भौरी आंखों को तू देख, क्योंकि उसकी आंखों में एक नरगिसी फूल की हया दिखाई दे रही है, एक फूलों की सी शर्मुरझाहट उसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरे महबूब के वो भौरे आँख देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे महबूब की आंखों में उस नरगिसी फूल की खूबसूरती दिखाई दे रही है। तो आखिर शेर में कहते हैं, अज़्म इसके वसल का है ऐ वली। अज़्म, अज़्म माने इरादा, इसके वस्ल का है ऐ वली, वस्ल के माने मिला, लेकिन इमदाद खुदा दरकार है। तो इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब है। तो कहता है कि अगर तुझे खुदा की इमदाद दरकार है तो पहले इरादा कर ले, अज़्म कर ले कि मैं अपने चाहने वाले के साथ मैं मिलाप करूँगा, अपने चाहने वाले के साथ मैं वफादारी करूँगा। तो कहते हैं, अज़्म इसके वस्ल का है ऐ वली। ऐ वली, अगर तुमको इरादा है, मिलाप का अगर इरादा है, अपनी मोहब्बत को पाने का इरादा है, तो उस वक्त क्या करेगा? खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। और तुम्हारे लिए इस मिलाप को हासिल करने के लिए खुदा की मदद दरकार होनी चाहिए। अगर खुदा की मदद तुमको मिलेगी तो तुम ज़रूर क्या हो जाओगे? अपने इरादे में तुम कामयाब हो जाओगे। तो आखिरी शेर में वली ने अपने जो भी मोहब्बत का, अपनी मिलाप का जिक्र किया है कि मैंने अज़्म किया है, अज़्म इसके वस्ल का है ऐ वली, लेकिन इमदाद खुदा दरकार है। मैंने अज़्म किया है, इरादा किया है कि अपने महबूब से, अपनी यार से मैं मिल सकूं, लेकिन मिलने से पहले मुझे खुदा की मदद क्या है? दरकार है। अगर खुदा ना चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे में मिलाप है, वस्ल है, जाकर मैं अपने महबूब से मिल सकूं, तो उस वक्त मुझे खुदा की मदद दरकार है। तो ये छोटी सी गज़ल में चंद अशयारों में क्या है? अपनी जो भी मोहब्बत का, अपने जो भी क्या है वफादारी का उन्होंने इजहार किया।